हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएसएस क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.6 अर्थात एक्सरसाइज 1.6 को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे इसको एक्सरसाइज को हम स्टार्ट करने से पहले इसकी कुछ बेसिक रूल्स और जो घातांक नियम हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। जो पहला है इसमें ये दिया है, अगर a की पावर m इंटू में यानी कि गुणा और a की पावर n हो तो बराबर में हम क्या करेंगे, a की पावर m प्लस n करेंगे, ठीक है। यानी कि आप सिंपली समझ सकते हैं कि गुणा में जो घातें हैं, ये घात है m और n, ये क्या होती है, जुड़ जाती है, ठीक है। और अगर इस तरह से हो a की पावर m और इस पूरे की पावर n हो, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये जो दोनों इसकी घात हैं, इन दोनों घातों में क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं, जो थर्ड है इसमें ये दिया गया है, अगर a की पावर m अपॉन में a की पावर n हो तब क्या करेंगे, तब यहाँ पे अगर भाग में हो घातें तो भाग में घातें क्या होती है, घट जाती है, अर्थात a की पावर m माइनस a की पावर m माइनस n हो जाएगा। यहाँ पे क्या होता है कि m जो है ग्रेटर दैन n, यानी कि m जो है बड़ा होता है n से, ठीक है। अब चौथा जो है इसमें a की पावर m और b की पावर m हुई, अर्थात यहाँ पे देख सकते हैं आप पावर जो है सेम है, घात जो है सेम है, लेकिन जो यहाँ पे ये है a और b, ये क्या है हमारी अलग अलग है। तो इस प्रकार की कंडीशन में a और b की गुणा हो जाएगी और यहाँ पे इसकी पूरे की घात क्या आ जाएगी, m आ जाएगी, ठीक है। अभी देखिए घातांक की भाषा में अगर देखिए आप लिखिए यहाँ पे अंडर रूट a जो है इसकी क्या है, अगर पावर n है तो इसका मतलब होता है अर्थात इक्वल टू a की पावर 1 अपॉन n, यानी कि अगर हाफ पावर हो, अंडर रूट का मतलब यही होता है, ठीक है। a की पावर जो है n, अंडर रूट में जो कुछ संख्याएं होती है, ठीक है। अभी जो अगला है a की पावर m अपॉन n हो अगर, ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, इक्वल टू अंडर रूट a जो यहाँ पे है n अंडर रूट a और m, इसकी पावर क्या हो जाएगी, m। या फिर इस तरह से लिख सकते हैं कि अंडर रूट n अंडर रूट a की पावर m, ठीक है। अभी यहाँ पे एक नियम आपको और याद रखना है, वो देख लीजिएगा। अगर इस तरह से हो कि a की पावर an हो, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसका मतलब होता है अर्थात a की पावर माइनस n, ठीक है। जो ये है a ऊपर जा कर के माइनस हो जाएगा, इस तरह से इसका ये हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अब एक्सरसाइज यहाँ पे हमें क्या दिया गया है एक्सरसाइज में फर्स्ट पर्सन। तो ये देखिए मान ज्ञात करना है हमें सिंपली, अगर आपको नियम याद में रखते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। प्रश्न संख्या फर्स्ट, पहले का जो फर्स्ट भाग है उसको देखते हैं। तो ये जो आपको दिए गए हैं जैसे कि 64 अर्थात 64, 32 और 125, इसको हमें साधारण रूप में छोटे से छोटे रूप में पहले लिखना है, पावर के रूप में इसको लिखना है, ठीक है। किस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे जो 64 है उसको क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 की पावर 6 और इस पूरे की पावर है 1.1/2, ठीक है। अगर ये भी आपको नहीं आता है तो इसको 64 को आप फैक्टर करके देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 64 दिया गया है, इसको सोल्व करेंगे तो 2 3 यहाँ पे 2 यहाँ पे सीधा सीधा काटेंगे 1 और यहाँ पे 6, फिर 2 फिर 8, यहाँ पे 8 आ गया, फिर 4 फिर 2 और यहाँ पे फिर से 2, यानी कि 1 2 3 4 5 6, अर्थात इस तरह से 2 की पावर 6 हमारा आ जाएगा ये। अभी यहाँ पे क्या करना है आपको, घातांक नियम होगा कि अगर घात एक घात हो फिर उसकी पूरे की घात हो तो इस तरह से ये घात गुणा में आ जाएगी, अर्थात इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 6 गुणा 1/2। अब ये गुणा में है तो इससे इसे काट सकते हैं, ठीक है, घात से घात। तो 2 से क्या आएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, अर्थात 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है आप यहाँ पे समझ सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 अर्थात 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। आप इस तरह से इसका यह आंसर हो जाएगा। अगला देखिए जो सेकंड है 32 की पावर यहाँ पे हमें 1/5 दिया गया है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या करना है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 32 को यहाँ पे 2 की पावर 5 लिख सकता हूँ, आप सोल्व करके देख सकते हैं, ठीक है।
और इस पूरे की पावर 1/5 है, अर्थात ये सिंपली फिर से गुणा में आएंगे। तो 2 की पावर 5 इंटू में 1/5, 5 से 5 कटेगा तो सिंपली यहाँ पे 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं यहाँ पे थर्ड। 125 की पावर 1/3 हमको दिया है, अर्थात आप इसे 5 के रूप में लिख सकते हैं तोड़ के, क्योंकि 2 से तो ये डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पे 5 की पावर 3 आ जाएगा और इस पूरे की पावर 1/3 आ जाएगा। ठीक है, अभी इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, गुणा में लिख सकता हूँ, अर्थात 5 की पावर 3 इंटू में 1/3। अब 3 से 3 कैंसिल होगा, सिंपली आपका यहाँ पे 5 आंसर आ जाएगा। इस तरह से प्रश्न संख्या 1 सोल्व होगा। अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 में भी ठीक इसी प्रकार से हमें मान ज्ञात करना है, अर्थात देखिए फर्स्ट जो पार्ट है हमारा 9 की पावर 1/2 दिया गया है, अर्थात इसको मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 9 की पावर 1/2 को इसे मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 और इसकी पावर पूरे की 1/2। ये फिर से गुणा में आएगा, सिंपली ऐसे सोल्व करना है आपको। तो 2 और इंटू में पावर को गुणा में लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि ये रूल है। ठीक है, तो ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा 2 से 2। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली आंसर फिर से 3 आ जाएगा हमारा। ठीक है, अगला देखिए जो दूसरा है 32 की पावर 2/5 दिया गया है। 32 की पावर 2/5 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 की पावर 5, यानी कि 32 को सिंपली 2 की पावर 5 और इसको पूरे को 2 की पावर 2/5, इस पूरे की पावर 2/5। ठीक है, सिंपली 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, आप समझ सकते हैं। और आगे जो है हमारी 2 की पावर 2 आ जाएगी, अर्थात इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 4। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला जो है तीसरा 16 की पावर 3/4 आपको दिया गया है। इसे क्या लिख सकता हूँ मैं 16 को, यहाँ पे 2 की पावर 4। ठीक है, और इस पूरे की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे पूरे की पावर इसकी 3/4। आपको सिंपली 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, अर्थात यहाँ पे क्या आएगा 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 क्या होता है आपका 8। ठीक है, इस तरह से आपका ये भी आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या इसी का जो फोर्थ पार्ट है उसमें दिया गया है 125 की पावर -1/3। ये माइनस का 1/3 है। ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली सोल्व करना है। 125 को क्या लिख सकता हूँ मैं 5 की पावर 3 और इस पूरे की पावर -1/3। ठीक है, अभी मेरे को इसको कैसे लिखना था, अब 5 की पावर 3 इंटू में माइनस का 1/3, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि जो घात है वो सिंपली आपको एक ही रूल लग रहा है, पहले से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो 3 से 3 यहाँ पे कैंसिल होगा, आगे क्या आएगा 5 की पावर -1। ठीक है, अभी जब कभी किसी भी संख्या की पावर -1 हो तो इसका मतलब क्या होता है, अब इसका मतलब समझ सकते हैं। यहाँ पे इसका मतलब है 1/5, यानी कि 5 ऊपर गया होगा तभी तो इसकी पावर -1 हुई होगी। ठीक है, तो इस तरह से इसका यह आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 भी इस तरह से कंप्लीट होता है। अभी थर्ड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे सरल करना है सिंपली। ये भी इसमें पहला दिया गया है 2 की पावर जो है हमारी 2/3 और गुणा में है यहाँ पे 2 की पावर 1/5। जब घाते जो है यहाँ पे सेम है, आपको नियम याद होगा a की पावर m इंटू में a की पावर n क्या होता है हमारा, ये होता है a की पावर m प्लस n। ठीक है, यानी कि ये जो घाते हैं गुणा में घाते क्या होती है जुड़ जाती है। आपको सिंपली इसको जोड़ना है, अर्थात 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। अभी ये जो है हमारा पूरा सोल्व करना है आपको। इसका 5 और 3 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो हमारा आएगा 15। अगर एलसीएम नहीं आता है तो आप इसको सीख लीजिएगा। ठीक है, मैंने इसके लिए ऊपर भी पहले से वीडियो रखा है बना करके। तो कितना आ जाएगा 15। अब 3 से काटूंगा तो मैं इसको 3 बजे 15 और 5 की अगर मल्टीप्लाई ऊपर 2 में करूँगा तो कितना आएगा यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है, प्लस अगर 5 से इसका काटूंगा तो 5 या 15, सॉरी 3 से काटना पड़ेगा मेरे को। यहाँ पे 3 से काटूंगा तो 3 बजे 15 और 5 दूनी 10। ठीक है, और 5 से काटूंगा तो 5 या 15 और ऊपर आ जाएगा हमारा 3। ठीक है, इस तरह से ऊपर हो जाएगी पावर हमारी 13/15। किसकी पावर है ये 2 की पावर 13/15। इस तरह से हमारा आंसर हो जाए। तो ये आंसर हो गया है हमारा।
अभी दूसरा देखिए, यहाँ पे दिया गया है 3 और इसकी पावर है 1/3 और इस पूरे की पावर जो है यहाँ पे ऐसे लिखा है, लेकिन ये इसकी पूरे की पावर नहीं है, ठीक है। इसकी पावर दी गई है हमको 7, अर्थात सिंपली आपको इसमें गुणा करनी है, यानी कि 3 की पावर 1/3 गुणा में आ जाएगा आपका यहाँ पे 7 आ जाएगा, ठीक है। अभी 7 की गुणा करें, क्योंकि ये तो कट नहीं सकता यहाँ से, मैं इसको भाग तो दे नहीं सकता 3 से 7 को, तो यहाँ पे क्या आएगा 7 ही कम 7, यानी कि 3 की पावर 7/3, अर्थात ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे तीसरा देखिए, 11 की पावर 1/2 है और फिर से बटे में 11 है, इसकी पावर है 1/4। तो आपको पता है भाग में घातें क्या होती है, घट जाती है, अर्थात 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4। अभी इसको फिर से सोल्व करना है आपको, 2 और 4 का एलसीएम लेना है। क्या आएगा यहाँ पे हमारा 4 आ जाएगा, फिर से 2 से में इसको डिवाइड करना है और जो डिवाइड करके आएगा उसको ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है, ठीक है। 2 दूनी 4, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 आ गया है, जो आया है हमारा यहाँ पे भागफल, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। 4 से काटूंगा तो 1 आएगा और 1 में मल्टीप्लाई करूँगा तो फिर से मेरे पास 1 ही आएगा, ठीक है। अर्थात 2 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा यहाँ पे हमारा 11 की पावर 1/4। इस तरह से यह आंसर हो जाएगा। अभी इसका जो फोर्थ पार्ट है वो देखते हैं। ये दिया गया है हमको 7 की पावर 1/2 और इसका यहाँ पे इंटू है, ये गुणा में है, यहाँ पे 8 की पावर 1/2 2 है। तो अब आपको दिख रहा है यहाँ पे कि a × b, यहाँ पे सभी नियम लग रहे हैं वो जो मैंने पीछे बताए हैं, ठीक है। आप सिंपली इससे समझ सकते हैं। अगर इस तरह से दिया गया हो, अगर आपकी पावर जो है सेम हो तो नीचे की पावर जो कि 1 लिख देंगे और नीचे जो ये संख्याएं हैं इनकी क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, अर्थात इस तरह से 7 × में 8 और इस पूरे की पावर हो जाएगी यहाँ पे हमारी 1/2, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा, 56 की पावर जो है 1/2। इस तरह से हमारा ये आंसर हो जाएगा फोर्थ पार्ट का। तो इस तरह से प्रश्नावली 1.6 अर्थात एक्सरसाइज 1.6 हमारी कंप्लीट हो गई है। अगली जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये चैप्टर जो है अध्याय, इस अध्याय को हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं, ये पूरा हो गया है, ठीक है। अगला जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। जो हमारा अगला चैप्टर है अध्याय 2 है हमारा, वो बहुपद है, ठीक है। और गाइज आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें, क्योंकि आपको इस अध्याय से संबंधित सभी प्रश्नावलियों के लिंक उसमें मिल जाएंगे। थैंक यू।